इन्हीं दिनों एक दिन झनक गांव का एक आदमी बुरी नजर से घूरता है और उसे बेशर्मी से छूने की कोशिश करता है। गुस्से में झनक उसे थप्पड़ मार देती है। लेकिन रात को वो आदमी अंधेरे में झनक से बदला लेने आता है और उस पर हमला कर देता है। झनक की हालत बिगड़ने ही वाली थी कि परासर वक्त पर वहां पहुंच गया और उस आदमी को बच निकलने नहीं दिया। उसने सारी बात जानकर गुस्से में आकर उस आदमी की बुरी तरह पिटाई कर दी। उस लड़ाई की आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए और अब गांव में नया बवाल शुरू हो गया था। गांव की पंचायत जैसी स्थिति बन गई थी और अब सबकी निगाहें झनक पर थी। परासर सबके सामने खड़ा होकर बताता है कि कैसे उस आदमी ने इनका के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। वो कहता है कि ऐसे आदमी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। वह उसे मारने ही वाला था कि तभी झनक ने उसे रोक दिया। झनक ने कहा, जो भी मेरे साथ हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं खुद उठाने को तैयार हूँ। मैं कोई अबला नहीं, मैं खुद फैसला करूंगी कि मेरे अपराधी के साथ क्या करना है। यह सुनकर परासर हैरान रह गया। झनक उस आदमी की ओर देखती है और कहती है, अगर तुझे जिंदा रहना है तो सबके सामने माफी मांग, झुककर मांग, ताकि तुझे खुद अपनी नीचता का एहसास हो। वो आदमी कांपते हुए झनक के सामने झुक गया और सबके सामने माफी मांगी। इसी के साथ उसकी जान बच गई। पर सवाल ये है, क्या झनक ने उसे सच में माफ कर दिया या उसने पहले ही बदला लेने की कोई और योजना बना ली थी? क्या परासर अब झनक की उस कला को समझ पाया है जिसमें वह बिना हिंसा के भी न्याय दिला सकती है?